तो हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में रेगेक्स के आगे की इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दो वेबसाइट के नाम बताना चाहूँगा जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ एंड नए नए सिनेरियोज के साथ रेगेक्स के लिए। तो सबसे पहली वेबसाइट है रेगेक्स लर्न करके है। इस वेबसाइट पे आपको इजीली ये प्लेग्राउंड दे देती है जहाँ पे आप एग्जांपल के साथ खेल सकते हैं। तो लाइक इस वेबसाइट पे आने पे हमें बस स्टार्ट करना होगा एंड दो ऑप्शन देता है। हमें अभी भी बेसिक लेवल पे सीखना है तो हमें ऊपर वाले ग्रीन वाले आइकन्स के थ्रू जाना होगा एंड यू कैन लर्न द बेसिक रेगेट्स। हम स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे ये हमें पहले इंट्रोड्यूस भी करेगा हर एक टॉपिक से। और नीचे हम इसने अपना एक एडिटर बोल सकते हैं जो दे रखा है जहाँ पे हमारा सारे रेगेक्स वाले पैटर्न एक्सेप्ट करेगा एंड लाइक अभी ये बोल रहा है कि रेगेक्स इज ए शॉर्ट फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन इट हेल्प टू मच टू मैच फाइंड एंड मैनेज टेक्स्ट ये सारी चीज़ें एंड बोल रहा है हमें स्टार्ट करने के लिए ओके टाइप करना है। तो अभी कैपिटल में ओके हमें इस टेक्स्ट में टाइप करेंगे और नीचे नेक्स्ट बटन इनेबल हो जाएगी नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हम नेक्स्ट करेंगे। तो अभी जैसा ये बता रहा है पूरे एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे तो इसमें बस हमारे पास एग्जाम्पल में दिया गया है। हमारे पास मल्टीपल डॉट फाइल के एक्सटेंशन के साथ फाइल्स के नेम दिए हैं। हमें इसमें से सारी की वो सारी फाइल निकालनी है जिसका एक्सटेंशन पीडीएफ है, मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने जिसका जो पीडीएफ टाइप के हैं। तो यहाँ पे इसने पूरा सिंटेक्स लिख के एग्जांपल बताया कि रेगेक्स की पावर क्या है, रेगेक्स को हम यूज क्यों करते हैं और रेगेक्स को एट लास्ट सीखने के बाद हमें फायदा क्या मिलेगा। तो जैसे हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, फाइल्स के एक्सटेंशंस वाले स्ट्रिंग्स हमें दिए गए हैं और हम चाहते हैं कि इसमें से हमें वो वाला वो सारे पीडीएफ के कलेक्शन मिल जाए जिसके जो पीडीएफ टाइप के डॉक्यूमेंट है। तो उसके लिए इसने क्या किया है और ये सिंटेक्स यूज किया है और इसकी हेल्प से हम इजीली सारे के सारे पीडीएफ वाले डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। हम और प्रैक्टिस के लिए बस ये दो स्टेप है, उसके बाद हम आगे जाएंगे और यहाँ से ये बेसिक मैचेस स्टार्ट करता है। तो आप इस यहाँ पे आके इजीली आप इस सिंटेक्स को पढ़ेंगे। ये आपको गाइड भी करेगा। लाइक इस वाले सिंटेक्स में ये कह रहा है कि द कैरेक्टर और वर्ड वी वांट टू फाइंड इज राइट डायरेक्टली, मतलब एक स्ट्रिंग में अगर हमें कोई कैरेक्टर या वर्ड डायरेक्टली फाइंड करना है तो वो उसका सबसे सिंपल वे है कि हम डबल स्लैश के फॉर एग्जाम्पल हमें सीधे सीधे वो वर्ड रेगेक्स में पास कर देना होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए टू फाइंड हमें क्यूरियस वर्ड फाइंड करना इस वाले स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अभी अगर हमें क्यूरियस फाइंड करना है तो हमें कुछ नहीं करना है और डबल स्लैश यहाँ पे सिंटेक्स पूरा बना हुआ है जी और ये ग्लोबल लगा लगा हुआ है एंड यम इज फॉर मल्टी लाइन, ठीक है। और आप बस इसमें डायरेक्टली क्यूरियस लिख देंगे और CURIOUS। जैसे आप क्यूरियस लिखेंगे ये ग्रीन और से मिल जाएगा, ये इसे रिप्रेजेंट ग्रीन से रिप्रेजेंट भी कर देगा। आपने सही लिख दिया एंड नेक्स्ट वाली बटन इनेबल हो जाएगी। मे भी आप मान लेते हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं किसी को हमने सही एग्जैक्ट इसका सही आंसर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे शो आंसर करके है, आपको उस पर क्लिक करना है एंड इट विल हेल्प यू टू फाइंड द करेक्ट आंसर इफ यू आर यू स्टक एट एनी पॉइंट। तो ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है आपकी प्रैक्टिस के लिए और आप इसको गो थ्रू करिएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ से मिलेंगे, अच्छा सीखने को मिलेगा। एक दूसरी वेबसाइट है रेग रेगेक्स आर करके। तो ये वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे क्या होता है कि इसने बहुत सारे पैटर्न्स दे रखे हैं और हम इस वाले कॉलम में कोई अपना टेक्स्ट दे सकते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइंड टेक्स्ट पहले से होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे हम अपने पैटर्न्स बनाते हैं, जिस पैटर्न पास करेंगे और वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो जैसे और एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे दो लैंग्वेजेस दी गई हैं। अभी के लिए हम ब्राउजर जावास्क्रिप्ट वाला यूज़ करते हैं एंड फ्लैग में मल्टीपल्स ऑप्शन होते हैं हमारे पास, जैसे कि जी। हम ये जो स्लैश लगा है इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ ये फ्लैग से कंट्रोल करते हैं। लाइक अभी हम जी इज फॉर ग्लोबली सर्च या फिर पूरा पैरामीटर जो है वो ग्लोबली अप्लाई होगा एंड इसके अलावा मल्टीप्लाई अगर हम इनेबल करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, कैमल केस
केस सेंसिटिव अपने सिंटेक्स को, पैटर्न को बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये वाली रेगेक्स आर वाली वेबसाइट यूज़ करेंगे अपने आगे की ट्यूटोरियल्स और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए। आप दोनों वेबसाइट में से कोई से भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों हेल्पफुल है। तो जैसे कि हम अभी के लिए पैटर्न खाली करते हैं। जब हम मैं पेज को रीलोड करता हूँ, जब हम पेज पे आएंगे इस वाले रेगेक्स आर वाली स्क्रीन पे, तो ये वेबसाइट कुछ ऐसी आपको पहले से ही मिलेगी। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस के लिए ये यहाँ से सारा हटाना होगा, सब कुछ हटा के। एंड मैं ये कर देता हूँ, इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव करते रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल दिया है इसने। हम वापस से जाते हैं एंड चीट शीट में जाएंगे। हाँ, ये चीज आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं ऐसी कंडीशन में, तो आपको चीट शीट के अंदर जाना है। यहाँ पे ये सारे के सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो जैसा कि सबसे पहले डॉट दिया है, डॉट रिप्रेजेंट करता है एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। तो अगर हम इस अपने पैटर्न में डॉट पास करते हैं, तो वो सारे के सारे कैरेक्टर काउंट करेगा, चाहे वो नंबर हो चाहे कुछ भी हो, स्पेसिस तक वो काउंट करेगा अपने स्ट्रिंग में। जो भी स्ट्रिंग हमने दी है उसमें वो अगर हम डॉट देते हैं, पैटर्न में केवल डॉट देते हैं, तो डॉट पूरी की पूरी सारे के सारे कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, वो सब कुछ अपने अंदर काउंट करेगा। मल्टी लाइन को काउंट नहीं मतलब अगर हम नेक्स्ट कहीं पे लाइन नेक्स्ट हो रही है, तो उसके बीच के जो स्पेसेस होंगे उसको काउंट नहीं करेगा वो। ठीक है, तो एग्जैक्ट जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, वो ये बता सकता है डॉट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है स्लैश डब्लू। ये बोलता है कि हमारे स्ट्रिंग में जितने वर्ड्स होंगे, वर्ड्स मतलब ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे ये काउंट करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे डॉलर दे दूँ एंड ये डॉट हटाना होगा हमें। ठीक है, अभी अगर मैं ये डॉलर दे दूँ, हम देख सकते हैं डॉलर को इसने हाईलाइट नहीं किया है। हाईलाइट नहीं किया इन सेंस ये डॉलर को काउंट नहीं करता, स्पेशल सिंबल्स को इग्नोर करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड का साइन था, इसने एंड को भी इग्नोर किया है। ठीक है, तो तो अगर, हाँ, तो जैसे ही इसे डब्लू, अगर हमें कहीं ऐसा सिनेरियो चाहिए कि जितने भी नंबर्स हैं ए टू जेड स्मॉल में और कैप्स में, और 1 to 9 जितने भी नंबर हैं 0 to 9 वो काउंट हो, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स काउंट ना हो, उस सिनेरियो में हम डब्लू यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग के साथ। और उसी तरह एक है, बाद आता है डी। डी, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, डी इज फॉर द डिजिट। मतलब ये डी स्लैश डी जो नंबर, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है 0 से 9 तक के सारे नंबर। इस पूरे स्ट्रिंग में नंबर्स हमारे पास सिर्फ यहाँ पे हैं और 53। अगर मैं ये नंबर्स यहाँ पे भी कुछ नंबर्स डालूं, तो ये इसे काउंट कर लेगा। आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, मतलब ये स्लैश डी जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारे स्ट्रिंग में कभी भी ऐसा सीन आता है कि हमें पूरे स्ट्रिंग में फाइंड करना है कि कोई नंबर प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम पास कर सकते हैं ऐसे। एंड मैं जावा, अगर इसको सेम चीज़ को हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने की बात करें, तो मैंने बाकी की वीडियो में भी बोला है और यूज़ किया था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में भी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हम अपने पैटर्न को ऐसे बनाएंगे। एंड टेस्ट रेगेक्स जो होता है वो बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है। कभी फिर हम टेस्ट अगर चेक करना है उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं ऐसा सीन, तो हम टेस्ट यूज़ करेंगे। उसके अंदर अपना पूरा का पूरा जिस भी स्ट्रिंग पे, मेन स्ट्रिंग पे हमें अपना रेगेक्स और अपना पैटर्न अप्लाई करना है, वो इसके अंदर पास कर देंगे। तो ये ट्रू फॉल्स दे देगा हमें। ठीक है, तो हम वापस से अपने वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आता है स्लैश एस। स्लैश एस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्पेसेस। हमारे हम यहाँ पे होवर करके हम देख सकते हैं क्या करें। ये बोल रहा है मैच एनी वाइट स्पेस, स्पेशल टैब, स्पेसिस टैब, लाइन ब्रेक, सब कुछ ये रिकॉग्नाइज करता है। तो हाँ, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्ट्रिंग में जितने भी स्पेसेस थे वो सारे के सारे इसने हाईलाइट कर दिए ब्लू, बैकग्राउंड ब्लू करके, जो रिप्रेजेंट करता है कि स्लैश एस जो है वो
स्पेसेस को रिप्रेजेंट करता है। सेम उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, स्लैश डब्ल्यू जो है, स्लैश कैपिटल डब्ल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? नॉट वर्ड, जो वर्ड नहीं है। जो वर्ड नहीं है मतलब वर्ड में आएंगे। वर्ड जब यहाँ ये लिखा हो वर्ड, वर्ड का मतलब होता है कि जो ए टू जेड कैरेक्टर हो, चाहे वो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, या तो वो 0 से 9 नंबर के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो नॉट वो वर्ड में नहीं आएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं स्पेसेस जो है वो इनके इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना तो 0 से 9 में आते हैं, ना तो वो अल्फाबेट होते हैं। डॉट है, यहाँ पे डॉलर में डाला था, डॉलर भी नहीं है, डॉट है। एंड भी सिंबल होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है। कॉमा जो है स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो ये सारा का सारा कैपिटल डब्ल्यू से इग्नोर हो सकता है कि वो सारे वो इसने अपने अंदर वो सारे काउंट किए जो वर्ड ना हो। ठीक है। उसी तरह कैपिटल टी जो है वो डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कैपिटल डी डाल के देखते हैं कि स्लैश कैपिटल डी इज फॉर डिजिट। यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था नॉट डिजिट, इन्होंने शायद मे भी गलत लिखा हो। क्योंकि अभी जो कैपिटल डी है वो क्या करता है कि इन सबको नंबर के अलावा सब कुछ अपने अंदर स्टोर करता है, रिप्रेजेंट करता है जो नंबर ना हो। तो ये नंबर ना हो मतलब स्पेसेस जो थे वो भी नंबर नहीं होते, कैरेक्टर अल्फाबेट्स तो नंबर होते ही नहीं है। तो डॉलर भी नंबर नहीं होता, स्पेस भी नंबर नहीं होता, डॉट भी नंबर नहीं होता, स्पेशल कैरेक्टर्स, कॉमा, ये सब कुछ नंबर नहीं होता। नंबर बस 0 से 9 मतलब कैपिटल डी स्लैश कैपिटल डी है, इसका मतलब नॉट डिजिट होगा। ठीक है। उसी तरह कैपिटल आई थिंक इन्होंने ये और नॉट जो है ये सबके लिए एक ही बार लगा दिया है, सॉरी हम मेरी मेरी कंफ्यूजन थी। ओके, ये नॉट जो है ये सबके लिए एक ही बार लग चुका है, नॉट अ डिजिट, नॉट अ वाइट। तो ओके, अगर हम कैपिटल डी को चेंज करके यस करें, कैपिटल एस करें, तो ये क्या इंक्लूड करेगा? स्पेसेस के अलावा सारी चीजें अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा। इस पे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं सबका स्पेस, इसने सारे के सारे स्पेसेस हम अंदर काउंट कर लिए हैं। ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अगला है, ये बोल रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, अगर हमें कोई पैटर्न चाहिए तो हम या फिर कुछ नंबर का कॉम्बिनेशन मैच करना, या फिर कुछ उनके नंबर्स कुछ कलेक्शन कैरेक्टर है उनमें से कोई सा भी मैच हो ऐसी सीन होती है, तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम कुछ भी पास कर सकते हैं। लाइक मैं मुझे चेक करना है कि रेग प्रेजेंट है या नहीं। मैं कॉपी करता हूँ रेग को और उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अभी हम देख सकते हैं कि रेग रेग तो यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ये हाईलाइट हुआ क्योंकि इसमें REG पूरे पूरे के पूरे कैरेक्टर स्ट्रिंग में जहाँ पे भी आर मिलेगा या ई मिलेगा या जी मिलेगा वो सबको काउंट करेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ से फ्लैग कैमल केस ऑन कर दूं, केस इंसेंसिटिव बना दूं, तो ये कैपिटल और स्मॉल और दोनों को सेम जैसा ट्रीट करेगा। तो अगर इसे जैसे ई स्मॉल मैंने पास किया ऊपर पैटर्न में, लेकिन यहाँ पे कैपिटल है, तो ये दोनों को काउंट करेगा अपने अंदर। ठीक है। कैमल केस का ये फायदा है। और कैमल प्लस जो हमने लगाया है आई, ये स्लैश के बाद, इस स्लैश के बाद जो ये GIM है ये यहाँ पे लगता है। तो अभी के लिए हम बंद करते हैं। एंड हाँ, तो रेग में हमने ये पास किया और यहाँ पे अगर नॉट लगा देते हैं तो मान लेते हैं हमने हमारे पास रेग है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन तीनों हमें वो सारी डेटा चेक करना है जो ये न हो, मतलब इसका जस्ट अपोजिट जो अभी चेक किया था। हम क्या करेंगे कि कैरेट का यूज करेंगे इसको। ये सिक्स के ये कीबोर्ड में सिक्स वाले जो नंबर है उसके उस की पे प्रेजेंट होता है ये सिंबल, उसको कैरेट बोलते हैं। तो अभी क्या होगा, ये REG इन तीनों कैरेक्टर के अलावा बाकी के सारे सेलेक्ट कर देगा, बाकी के सारे सभी लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ई इसलिए सिलेक्टेड है क्योंकि हमने कैमल के इसका अपर केस लोअर इन केस इंसेंसिटिव बना रखा है। अगर हम क्लिक कर दें तो ये केस इनसेंसिटिव हो जाएगा और दोनों क्या अपर केस और लोअर केस REG के सेलेक्ट होंगे, काउंट होंगे इसके अंदर। वापस से बंद करते हैं। एंड सेम अगर हमें इसके अंदर हम चाहते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं वो कलेक्ट हो जाए, 0 से लेके नंबर होते हैं वो 9 के बीच में होते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ पे नंबर है ये काउंट हो गया, यहाँ पे नंबर ये काउंट हो गया। एंड अगर हम चाहते हैं कि
ए से बी हो तो हम डायरेक्टली ए हाइफन बी कर सकते हैं। सारे के सारे नंबर कैरेक्टर काउंट हो गए। अगर हम इसके बगल में ए हाइफन कैपिटल बी कर दें तो ए से बी, एंड मैं अगर ए टू जेड सारे के सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये सारे हो जाएंगे। एंड कैपिटल बी की जगह जेड कर दें तो ये सारे के सारे कैरेक्टर सिलेक्ट हो गए, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि उसके बाद हम अपनी रेंज भी बना सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि सारे सिलेक्ट हो जाए तो 0 से 9 भी कर देते हैं, तो नंबर्स भी सिलेक्ट हो जाएंगे एक बार में। एंड इसके अलावा अगर मैं एंड देता हूँ, इसके अलावा अगर हमें बिना रेंज के भी देना है कि हम रेंज नहीं चाहते हैं, इसमें से एंड भी सिलेक्ट हो जाए तो हम एक अकेले एंड देंगे तो वो एंड भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट काफ़ी काम की चीज़ है। इस यहाँ से आप हेल्प लेके काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर अपने खुद भी समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ये पैटर्न्स काम करते हैं। जब भी आपको रिक्वायरमेंट आएगी कभी कुछ इफ एल्स या कुछ कंडीशन लगाने की, तो आप इजीली टैगेक्स का यूज़ करके इजीली कर सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आगे की पैटर्न्स को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।